हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार के अंदर जितने भी जो EWS सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं वो अपना EWS सर्टिफिकेट के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ एक लिंक मिलेगा। जैसे आप उस पर क्लिक करिएगा, आप इस सर्विस प्लस की ऑफिशियल साइट पर आ जाइएगा। इस साइट पर आने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन करना होता है। यहाँ से लॉगिन करने के लिए चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। अगर आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं बनाया है तो सबसे पहले आप यूज़र आईडी और पासवर्ड बनवा लीजिएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे आपका पहले से बना हुआ है तो आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी डाल देना है। जो आपका लॉगिन आईडी होता है वो आपका ईमेल नंबर होता है वही रहता है। उसके बाद आपको अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर आप गेट OTP पे क्लिक कर कर अपना पासवर्ड जान सकते हैं। जैसे आप गेट OTP पे क्लिक करिएगा, आपके ईमेल पे पासवर्ड चला जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए OTP हैज़ बीन सेंड योर ईमेल आईडी, वहाँ पे एक OTP जाएगा। OTP डालने के बाद आपको क्या करना है कि इस कैप्चर को डाल देना है। जैसे आप इस कैप्चर को डालिएगा उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। अपने ईमेल आईडी से जो OTP आया है उस OTP को कॉपी कर कर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। आप पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करिएगा। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे थोड़ा ये पेज स्लो चलता है, यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है, आप वेट करिएगा। पेज लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस खुल के आएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा पेज लॉगिन हो गया। राइट हैंड साइड में आपका नाम रहेगा जिस नाम से आपकी ID बनी हुई है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने लेफ़्ट हैंड साइड पर अप्लाई सर्विस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करिएगा। जैसे आप अप्लाई सर्विस पे क्लिक करिएगा, आपके नीचे एक और ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे अवेलेबल सर्विस, ऑल अवेलेबल सर्विस पे जैसे आप क्लिक करिएगा, आपके सामने इस सर्विस प्लस पे जितनी भी सर्विसेज चल रही हैं EWS, आय, जाति, आवासीय, सब यहीं से अप्लाई होता है ऑनलाइन। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ EWS के लिए ही बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप क्या करिएगा कि यहाँ पे सर्च में EWS सर्च मार लीजिएगा, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। जैसे आप 1 से 2 स्पेलिंग लिखिएगा, आपके सामने यहाँ पे खुल के आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं इशू ऑफ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट बाय DM लेवल, RO लेवल और HDO लेवल यहाँ पे है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो आपको अपने ब्लॉक से मतलब रिवेन्यू ऑफिसर जो होता है RO लेवल से करना होता है। तो चलिए यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं। चूज करने के बाद आपको क्या करना है कि तो हम यहाँ से ब्लॉक का चुन लेते हैं RO लेवल पे। RO लेवल जैसे आप खोलिएगा इस तरह से आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, यहाँ से आप EWS का सर्टिफिकेट आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। फॉर्म आपके सामने खुल के आ गया है, इसमें क्या भरेंगे, कैसे भरेंगे। तो चलिए आवेदन का विवरण, थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल करते हैं हम और ऊपर को करते हैं। पेज ऊपर करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इतना डिटेल आपको भरना होता है। डिटेल भरने से पहले आपको बता दें कि एक अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो 350 KB से कम बना कर रख लीजिएगा, क्योंकि इसे अपलोड करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सर्टिफिकेट फॉर्मेट चूज करिएगा कि आप हिंदी में भरिएगा या इंग्लिश में। तो हम यहाँ पे इंग्लिश चूज कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर चूज करना है, जो आपका जेंडर हो, मेल फीमेल। तो चलिए यहाँ पे हम जेंडर चूज कर लेते हैं। उसके बाद अभिभावक का यहाँ पे अपने नाम से पहले कोई टाइटल लगाना चाहते हैं, श्री श्रीमती, या फिर कोई टाइटल नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई अभिभावक नहीं चुनिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना होता है। ये नाम अपने इंग्लिश में आपको लिखना है, जो आपका स्पेलिंग हो। नाम लिख लीजिएगा। नाम लिखने के बाद आपको सीधे नीचे में आपको अपना हिंदी में नाम लिखना है। हिंदी में नाम लिखने के लिए आप गूगल कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं। अगर आप में गूगल कीबोर्ड हो तो आप अपना नाम यहाँ से हिंदी में लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए यहाँ पे हम अपना नाम हिंदी में लिख लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे गूगल में ये नया फंक्शन आया है, इस तरीके से आप अपना नाम लिख सकते हैं। नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है कि स्क्रॉल करते हुए थोड़ा नीचे आना है। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है, आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। जो आपका डेट ऑफ बर्थ हो, जो आपके आधार कार्ड पे मेंशन हो। याद रखिएगा आधार कार्ड यहाँ पे देना मैंडेटरी है। और आपका आधार जो नंबर है वो मोबाइल से अटैच भी होना चाहिए, तभी आप इस सर्टिफिकेट का अप्लाई कर पाइएगा। अदरवाइज अगर आपका आधार नंबर मोबाइल से अटैच नहीं है तो आप इसका अप्लाई नहीं कर पाएंगे अपने मोबाइल से। तो चलिए यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको क्या करना है कि नीचे में आपको अपना आधार नंबर डालना है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते।
तो इसीलिए आधार नंबर मैंडेटरी है इस EWS सर्टिफिकेट के लिए, और वो मोबाइल नंबर से भी अटैच होना चाहिए, क्योंकि उस पर एक OTP जाता है 6 डिजिट का, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। तो चलिए यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है। जो आपको आधार नंबर है उस आधार नंबर को यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम आधार नंबर को यहाँ पे डाल लेते हैं। आधार नंबर डालने के बाद नीचे में आपको अपना एड्रेस सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए हमने आधार नंबर डाल लिया। आधार नंबर के बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है कि आप कौन से राज्य से आते हैं। तो चलिए यहाँ पे बिहार के अंदर जितने भी यहाँ पे है आपका, यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिखाई देगा बिहार का। उसके बाद जैसे आप बिहार पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे एक कंसंट मारेगा, आपको यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। तो चलिए यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेते हैं। जो भी आपका इसमें डिस्ट्रिक्ट हो इस लिस्ट में, आप अपने वहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपका जो अनुमंडल होता है, सब डिवीज़न, यहाँ पे सब डिवीज़न भी आपको सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए यहाँ से हम अपना अनुमंडल को सेलेक्ट कर लेंगे। अनुमंडल का चुनाव करने के बाद आपको नीचे में अपना प्रखंड का चुनाव करना होता है। प्रखंड यानी आपका जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक का यहाँ पे चुनाव करना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम ब्लॉक को भी चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है स्थानीय निकाय का प्रकार। यहाँ पे आप पंचायत में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में रहते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम गांव में रहते हैं, ग्राम पंचायत यहाँ पे चूज कर लेंगे। ग्राम पंचायत के बाद यहाँ पे आपको वार्ड नंबर देना है। ये ऑप्शनल है, आपको देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे वार्ड नंबर दे सकते हैं, अदरवाइज इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पंचायत का सिलेक्शन करना है कि आपका ग्राम पंचायत कौन सा है। इस लिस्ट में से आप अपने ग्राम पंचायत का नाम चूज कर लीजिए। ग्राम पंचायत का नाम चूज करने के बाद आपको यहाँ पे फिर उसके बाद नीचे में आपका जो विलेज है, आपका जो गांव का नाम है, गांव का नाम लिखना रहता है। तो चलिए यहाँ पे हमने ग्राम पंचायत का नाम चूज कर लेते हैं इस लिस्ट में। और चूज करने के बाद आपको अपना यहाँ पे विलेज या टाउन का नाम यहाँ पर लिखना होता है। अगर आप गांव से हैं तो अपने गांव का नाम लिखेंगे, शहर से हैं तो उस टाउन का नाम लिखेंगे। और यहाँ पे नीचे में पोस्ट ऑफिस, जैसे आप देख सकते हैं हमने अपने गांव का नाम यहाँ पे पोस्ट ऑफिस भी लिख दिया। और नीचे में जो आपका पुलिस स्टेशन है उस लिस्ट में से पुलिस स्टेशन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। पुलिस स्टेशन के बाद यहाँ पे आपको पिन कोड मांगा जाएगा, ये भी ऑप्शनल है, चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसे खाली छोड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पिन कोड डाल दिया है, हमें पता है। तो उसके बाद नीचे में आपको आना है, यहाँ पे आपको अपना कास्ट सेलेक्ट करना है, आप किस जाति से आते हैं, क्योंकि EWS में जितने भी जनरल जाति से लोग आते हैं उनका यहाँ पे कास्ट दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार कास्ट से। तो यहाँ से आप जिस भी कास्ट से आते हैं उस कास्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिए। कास्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना फादर्स नेम और मदर्स नेम देना होता है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको लिखना होता है। तो चलिए यहाँ पे हम फादर्स नेम यहाँ पे और मदर्स नेम लिख के आपको आगे का डिटेल बताते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले आप इंग्लिश में लिखिएगा, उसके बाद गूगल कीबोर्ड का यूज़ करके आप हिंदी में लिख लीजिएगा। तो हम यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम फादर नेम, मदर नेम दोनों लिख लिए हैं। उसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं तो हस्बैंड वाइफ का नाम दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और नीचे में आपको अब यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांग रहा है, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन ये आप ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि अगर आप मोबाइल नंबर ईमेल आईडी नहीं दीजिएगा तो आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक नहीं कर पाइएगा। तो ये देना मैंडेटरी है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी डाल देते हैं। इसी पे आपका एप्लीकेशन का स्टेटस सेंड भी किया जाएगा। जैसे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है, उसके बाद आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड कर देना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करने के बाद ये फ़ोटो 350 KB या उससे नीचे होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो ये अपलोड नहीं हो पाएगा। उसके बाद अपना इनकम यहाँ पर दे देना है कि आपका फैमिली का एनुअली इनकम कितना है। इनकम देने के बाद आपको नीचे में एक सेल्फ डिक्लेरेशन मिलेगा जो स्वघोषणा पत्र रहेगा, इसे आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे में आई एग्री का एक चेक बॉक्स दिखेगा, इस पर आप टिक मारिएगा। टिक मारने के बाद नीचे आइएगा तो आपको एक कैप्चर दिखेगा। इस कैप्चर को क्या करना है कि आपको फिल कर लेना है। कैप्चर सही से आप फिल करिएगा। कैप्चर फिल करने के बाद आगे का प्रोसेस हम बताते हैं। जैसे आप कैप्चर यहाँ पे डाल लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है कि सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, एक टॉपअप आएगा, कृपया नाम की शुद्धता की जांच कर ले, कृपया मोबाइल नंबर ईमेल आईडी की शुद्धता की जांच कर ले, क्योंकि इसी पे आपका एप्लीकेशन का स्टेटस भेजा जाएगा। यहाँ पे हमारा रॉन्ग कैप्चर बता रहा है, क्योंकि लगता है इसमें कुछ मिस्टेक हो गया। तो चलिए आप कैप्चर को यहाँ से रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। कैप्चर रिफ़्रेश करने के बाद आप दूसरा कैप्चर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम कैप्चर को डालते हैं। कैप्चर को एक बार आप रिफ्रेश करके डालिएगा। उसके बाद जैसे आप सबमिट करिएगा, आपके जो आधार नंबर दिया था वो आधार नंबर आपके सामने लिख के आ जाएगा, और इसी आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर अटैच होगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा, 1 टाइम पासवर्ड। उस OTP को डालने के बाद ही आप आगे का प्रोसेस कर पाइएगा। चलिए हमारे पास OTP आ चुका है। OTP आने के बाद हम OTP को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 6 डिजिट का OTP आया है। उसके बाद जैसे आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेगा कि आपका आधार वेरीफाई सक्सेसफुल हो चुका है, आधार वेरीफाई। उसके बाद जैसे आप ओके पे क्लिक करिएगा, ओके पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आने के बाद इस तरह से आपका फॉर्म का फॉर्मेट खुल के आ जाएगा। अगर इसमें कुछ मिस्टेक है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर कुछ मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पे क्लिक कर इसका एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इससे आगे प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं तो इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आपका सारा प्रोसेस सही है, सब कुछ सही है, तो आपको क्या करना है कि सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा, और आपका यहाँ पे फॉर्म का जो PDF होता है वो आपके ईमेल आईडी पे, मोबाइल नंबर पे भी मैसेज आ जाएगा, और यहाँ से भी आप डाउनलोड कर पाइएगा। तो जैसे यहाँ पे थोड़ा पेज स्लो चलता है, आप वेट करिएगा। वेट करने के बाद जैसे यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, कुछ इस तरह का आपका फॉर्म आएगा। इसका आप प्रिंट करके रख लीजिएगा, या फिर चाहे तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर नीचे में आपको प्रिंट का ऑप्शन भी दिया रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपका डेट लिखा हुआ रहेगा कि किस डेट को आपने अप्लाई किया था, और आपको यहाँ पे आवेदन संख्या जो ट्रैकिंग नंबर रहेगा वो भी रहेगा। इसी नंबर से आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। जैसे नीचे में आप देखिएगा, आपको प्रिंट का भी ऑप्शन दिखाई देगा। इस प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकते हैं। अदरवाइज इसे आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये आपके ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको दिया गया है कि इस डेट को आपका ये इशू हुआ था, और नीचे में आपको यहाँ पे आवेदन संख्या भी दिया गया है। इससे आप अपना स्टेटस ट्रैक कर पाइएगा। आवेदन संख्या के बाद आपको नीचे में स्टेटस दिखाया जाएगा कि आपका एप्लीकेशन कितने दिनों में एक्सेप्ट होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है कि 21 कार्य दिवस में जो आपका एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे 21 दिनों के अंदर आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद आपको अपने ब्लॉक में अपने फॉर्म को वेरीफाई कराने के लिए 1 दिन के लिए जाना होगा। अगर आप ब्लॉक में नहीं जाते हैं तो हो सकता है कि आपका आवेदन रद्द भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप अपना EWS सर्टिफिकेट का आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक। वो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता। बस